So guy, now this is session number 3, right? और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हम समझ रहे हैं कि कैसे करना है। आपको 22 पार्ट्स की एक स्टोरी आपने एसोसिएशन से समझा, लेकिन मैंने कहा था कि याद दिमाग में चला गया, लेकिन हमको अगर नंबर से याद रखना हो तो कैसा होगा। तो इसमें एक खास मेथड का इस्तेमाल करते हैं और उस मेथड को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैग सिस्टम। अब ये पैग सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे पैग का मतलब होता है खूंटी, तो आप किसी चीज़ को खूंटी पे लटका देते हैं, हाँ? ठीक उसी तरह से दिमाग में भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे, और एसोसिएशन की एक टेक्निक है, और तीसरा हमने कहा स्ट्रक्चराइजेशन की टेक्निक। तीनों प्रोसेसेस को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। पहले विजुअलाइजेशन की तकनीक पे जाते हैं। तो हमने क्या कहा, देखो जो नंबर्स हैं, अब नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 18, 20, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स होते हैं उनको हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे विजुअलाइज करें? जैसे नंबर 1 हमें कैसा दिखता है? तो मैं देखता हूँ कि जैसे ये पेंसिल है, देखा, नंबर 1 इस पेंसिल के जैसा दिखता है, तो नंबर 1 के लिए हमने पेंसिल को यूज़ किया। इस सिस्टम को विजुअलाइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावर है इंसान के पास। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर हम चिंपैंजीज जो बंदर हैं, है ना, उनके जो प्राइमेट्स जो फैमिलीज हैं, बंदरों के परिवार है, अगर उधर चिंपैंजीज और इधर ह्यूमन बींग्स इनके डीएनए को मैच करें आपस में, हाँ, तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों के बीच में केवल 0.23% डिफरेंस है। कितना डीएनए की बात कर रहा हूँ, डीएनए में कितना फर्क है? सिर्फ 1.23%। सॉरी, मैंने पहले गलत तो नहीं बोल दिया, 1.23%, इतना सा फर्क है। लेकिन वो बेचारे अभी भी मतलब वैसे ही लाइफ जी रहे हैं, और आदमी चांद तक चला गया, ऐसे कहते हैं, मंगल तक यान भेज दिए, और एक हमारा यान जो है नासा का, वो तो सोलर सिस्टम से भी बाहर चला गया, है ना, वो ऐसा। तो क्या हुआ, ये जो 1.23% डिफरेंस है हमारे डीएनए में, इस डिफरेंस से हमको क्या ताकत मिलती है? चिंपैंजी फिजिकल पावर में हमसे फार बेटर है, उनका मूवमेंट्स बहुत फास्ट हैं, जो जंप कर सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ में हम उनका तक मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन फिर इस 1.23% से हमको क्या एडिशनल चीज़ मिल गई? 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमको मिली, और भी मिली, पर 2 में जो बहुत खास पावर्स हैं उनके बारे में आपको बता। एक जिसे कहते हैं, मोटे तौर से जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक जिसे कहते हैं पावर ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा है जिसे कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ कम्युनिकेशन में मैं कहता हूँ हम कैसे विचार करें, हम कैसे सोचें, कैसे किसी चीज़ को समझें, और फिर कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करें, हाउ टू थिंक, हाउ टू पुट योर आइडियाज अक्रॉस, है ना। तो हाउ टू फॉर्मुलेट थिंग्स इन फॉर्म ऑफ आइडियाज, किसी भी चीज़ को विचार के स्तर पर कैसे फॉर्मुलेट करें, और फिर उन विचारों का संप्रेषण कैसे करें, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, एंड दिस इज अ वंडरफुल स्किल। और दूसरी कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल जो मुझे प्रतीत होती है, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब देखिए ना, मेरे हाथ में ये पेंसिल है, किसी आदमी ने पहले इसको विजुअलाइज किया होगा, कल्पना की इसकी, अच्छा एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं। बिना कल्पना के ये पेंसिल नहीं बन सकती थी। ये माइक्रोफोन हाथ में है, किसी ने इसके बारे में कल्पना की। आप हर एक चीज़ अपने चारों तरफ देखो, हर एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि वो हर एक चीज़ कल्पना शक्ति का ही बाय प्रोडक्ट है। इंसान बिना कल्पना शक्ति के कुछ भी नहीं है। अगर 2 चीज़ें किसी इंसान के जीवन से निकाल दो, क्या? आप कल्पना करने की शक्ति को हटा दीजिए और उसके कम्युनिकेट करने की शक्ति को हटा दीजिए, अब वो चिंपैंजी के बहुत पास चला गया। और अगर आपने तीसरी शक्ति को हटा दिया, जिसे हम क्या कहते हैं,
चेतना की जो शक्ति है इंसान के पास है, उसके आध्यात्मिक विकास की जो एक अपॉर्चुनिटी है उसके पास, वो भी एक बड़ी कमाल की चीज़ है। आई एम नॉट दी अथॉरिटी टू टॉक अबाउट दैट, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। पर आधारभूत तरीके से अगर देखें तो ये 3 शक्तियाँ इंसान के पास जो है वो उसको ज़्यादा मिली। वो अपनी कल्पना शक्ति का विकास कर सकता है, वो अपने संप्रेषण और कम्युनिकेशन का विकास कर सकता है, और वो अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें इंसान को एक्स्ट्रा मिली। तो 2 चीज़ें तो अध्यात्म को लेके विज्ञान थोड़ा कंफ्यूज ही रहता है, लेकिन 2 चीज़ों को लेके विज्ञान हर जगह सहमत है। वो क्या है 2 चीज़ें? नंबर 1, yes, we all can visualize that this is a super, very very fundamental power human has and phenomenal power it is. तो आप ये सोचिए कि एक सिंगल चीज़ भी बिना कल्पना के जो है इंसान ने नहीं बनाई, ठीक है ना? चाहे आप लिटरेचर की बात करें, चाहे आप इंसान ने प्रिंटिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इनोवेशन की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, ठीक है ना? जो भी, चाहे वो संगीत की बात है, एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ दैट आइदर एक्सप्रेशन, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्फ, वो उसके पास ज़्यादा है इंसान के पास, तो वो अपने आप को संगीत के रूप में एक्सप्रेस करता है, वो अपने आप को आर्ट के रूप में एक्सप्रेस करता है, मॉन्यूमेंट्स के, स्कल्पचर्स के रूप में एक्सप्रेस करता है, डांस के रूप में एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेशन जो है, कम्युनिकेशन या वो जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, वो उसके पास कमाल की है इंसान के पास, वो कई तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और दूसरी, कल्पना करने की जो अद्भुत शक्ति इंसान के पास है, ठीक है ना? लेकिन ये शक्तियाँ हम विकसित नहीं करते। एजुकेशन में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एजुकेशन का तात्पर्य ये है कि इंसान की एक्सप्रेशन की शक्ति को डेवलप करना चाहिए। इंसान की जो 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 संप्रेषण या कम्युनिकेशन का जो पावर है, दैट शुड बी एनहांस्ड। चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन्ड इनटू इट, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, हाउ टू थिंक, हाउ टू मेक डिसीजंस, एंड देन हाउ टू विजुअलाइज। कैसे कल्पना करें, कैसे हम विविड इमेजिनेशंस को दिमाग में लाएं। आप सोचो ना, आइंस्टाइन को हम कहते हैं ही वाज अ ब्रिलियंट गाय, कहते हैं ना? क्यों? आप जब आइंस्टाइन को पढ़ेंगे तो आइंस्टाइन के जीवन से उनके सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स को हटा दीजिए। आइंस्टाइन ने एक टर्म दिया, थॉट एक्सपेरिमेंट, विचार के स्तर पे वो प्रयोग करते थे, कल्पना के लेवल पे, कि अगर ऐसा हो रहा है, वास्तविकता में नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे एक लिफ्ट से जा रहे हैं, अचानक से ये होगा, लिफ्ट जो है फ्री फॉल कर रही है, गिर, ऐसा कल्पना करिए ऐसा हो रहा है, तो थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए होगा, क्या असर होगा, ऐसा ही क्यों होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा। तो अगर आप आइंस्टाइन के जीवन से उनके सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स को निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? एक बिल्कुल साधारण सा आदमी। आप में और आइंस्टाइन में कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, आप उससे फार बेटर और ब्राइट होंगे, दैट आई कैन से, एंड यू विल बी, मतलब फार बेटर देन आइंस्टाइन, अगर हम उनके थॉट एक्सपेरिमेंट्स को उनकी लाइफ से हटा दें, उनकी वो, क्योंकि जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने समझाया, वो सब कुछ उसके आसपास घूमता है। तो उन्होंने अपनी कल्पना करने की शक्ति को बहुत आगे तक बढ़ा दिया। हाँ, ये कल्पना करने की शक्ति कब बढ़ पाती है? जब आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, जब आपका मन आपके तरीके से चलता है, ठीक है ना? आप अपने मन को बताते, ये कल्पना शक्ति की जब ट्रेनिंग हमको होती है, तो हम अपने मन को, अपने माइंड को निर्देश देते हैं, इसके बारे में सोचो, और फिर आगे 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 लगातार सोचते चले जाओ। लेकिन जब हमको इसकी ट्रेनिंग नहीं होती तो हम क्या करते हैं? हम कुछ भी काम करते हैं, फिर दूसरा विचार आता है, फिर दूसरा कुछ करने लगते हैं, फिर तीसरा विचार आता है, तीसरा करने लग जाते हैं। हम किसी भी एक थॉट को पकड़ के और लगातार उसको आगे नहीं ले जा पाते, क्योंकि वी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड इनटू इट। ये ठीक वैसे ही है, आप दौड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, रामवीर आप भी भाग सकते हैं, ओके, तो दोनों भाग सकते हैं, आप भी, आप देखिए भाग सकते हैं, यू कैन रन, राइट, ओके, बट कैन यू रन मैराथन? रामवीर कह रहे हो, अरे right now you are not, right, but if you get proper training for that, can you? Yes. And there is no problem. If you get a proper training of say 3 months, 6 months, 1 year, you can. That possibility, that power is in you, right? So जितने भी महान लोग हुए हैं और जितने साधारण लोग हुए हैं, दोनों के बीच में फर्क क्या है? फर्क है कि वो जो कल्पना करने की जो शक्ति है, वो क्या करते हैं, जितने ग्रेट लोग हुए, ग्रेट थिंकर्स हैं, ग्रेट फिलोसफर्स हैं,
किसी भी तरह का ग्रेट शब्द आपने किसी आदमी के पीछे लगाया है ना, चाहे वो कोई भी है, उसमें एक खास क्वालिटी होती है। और वो खास क्वालिटी क्या है? दे कैन होल्ड टू वन थॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक आदमी लगातार दौड़ सकता है मैराथन, एक लंबी मैराथन दौड़ सकता है, दौड़ हम भी सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी आदमी जब सोचता है, विचार करता है, किसी एक आइडिया पे काम करता है, तो जब वो विचार करता है तो थोड़ी देर बाद उसका दूसरा विचार आता है, फिर उस पर काम, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है, फिर पांचवा आ जाता है। हम एक विचार को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते, डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं, और इसके लिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसे कहते हैं हाउ टू विजुअलाइज, मतलब अपने एक विचार को पकड़ के उसके लगातार उसकी गहराई में चले जाना है। ये एक खास स्किल है, ठीक है। और जितने महान लोग हैं उनके पास, सबके पास ये स्किल है। अब वो विचार, जब वो बिजनेस की चीज़ को पकड़ के उन्होंने करना सीख गए तो वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन गए। जब उन्होंने फिलॉसफी को पकड़ा तो अच्छे फिलोसोफर बन गए, है। वो उन लोगों ने जब किसी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पकड़ा और कलर्स को पकड़ा तो वो बहुत अच्छे पेंटर्स बन गए, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट। लेकिन एक बहुत अच्छा पेंटर एक आइडिया के साथ बहुत लंबे समय तक काम करता है। एक स्कल्पचर एक लंबे समय तक एक आइडिया पे काम करता है, चाहे वो एक बिजनेसमैन है, चाहे वो एक सोशल रिफॉर्मर है, चाहे वो एक स्पिरिचुअल लीडर है। हर जगह ये लोग किसी एक चीज़ को लेके लंबे समय तक बिना अपने दिमाग को इधर उधर हटाए उस चीज़ के ऊपर वो काम करने की ताकत रखते हैं, फोकस करते हैं। तो वो एकाग्रता की शक्ति है, वो फोकस की शक्ति है। और एकाग्रता और फोकस कब आता है? जब आप अपनी कल्पना करने की शक्ति को आपके कंट्रोल में होती है। इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ हैपनिंग टू यू, नो, यू आर डूइंग इट कॉन्शियसली। तो अपने कल्पना करने की शक्ति पर जब आप कॉन्शियस कमांड कर लेते हैं, है ना, तो देन यू कैन गो टुवर्ड्स दैट, देन यू कैन बिकम फिनोमिनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बात समझ में आ रही है? तो ये कल्पना करने की शक्ति है। और मैंने कहा ना कि महान व्यक्तियों ने क्या किया, दे हैव गिवन समथिंग टू अस, ठीक है ना, कुछ भी थे, दे हैव गिवन समथिंग टू अस। जीवन कैसे जिए भगवान बुद्ध ने बताया तो वो महान हो गए। किसी ने हमको बताया टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करें, है, तो बिल गेट्स ने घर घर में कंप्यूटर ला दिया तो वो बड़े आदमी बन गए। तो बड़ा होने का मतलब है व्हाट यू हैव क्रिएटेड, एंड हाउ डू यू क्रिएट? यू क्रिएट आउट ऑफ योर इमेजिनेशन, यू क्रिएट आउट ऑफ योर एक्सप्रेशन। तो इन शक्तियों को हमें बढ़ाना चाहिए। ये फंडामेंटल पावर्स हैं जो सुषुप्त अवस्था में आपके भीतर सोई रहती है, ठीक है ना, इनको जागृत करना हमको आना चाहिए, है ना। तो फंडामेंटली यू हैव 3 एक्सेप्शनल पावर्स। तो साइंस की दृष्टि से हमने समझा। अगर इसी बात को हम थोड़ा सा प्राचीन भारत के जो शिक्षा प्रणाली थी उसके दृष्टिकोण से समझेंगे, वो क्या कहेंगे? आपके भीतर भाव की शक्ति है, आपके भीतर जो है वो ज्ञान की शक्ति है, और आपके भीतर कर्म करने की शक्ति है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल फोर्सेस हमारे भीतर। तो ये जो विजुअलाइज करने की पावर है आपके भीतर, इसकी मदद से आप कैसे करते हैं? चीज़ों को कल्पना करें, इसको डेवलप करें, ठीक है ना। इसको ऐसे लेटेंट फॉर्म में ऐसे पढ़े मत रखिए। हाँ, तो हमने कहा कि हम नंबरशिप सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, और जो जितने भी नंबर्स हैं हमारे दिमाग में, उन नंबर्स को हम क्या करेंगे? उनको विजुअलाइज करेंगे। तो नंबर 1 के लिए क्या बना? हमने पेन को ले लिया। अब जैसे नंबर 2 के लिए हम क्या चीज़ सोच सकते हैं? तो मैंने सोचा एक स्वान, एक डक है। डक का अगर देखो शेप तो स्वान के जैसा दिखता है, मतलब ऐसे नंबर 2 के जैसा लग सकता है। 3 पे हम स्पेक्टिकल्स बना सकते हैं, चश्मा। नंबर 4 के लिए हम सेल बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 जैसे हुक जैसा बन सकता है। नंबर 6 के लिए हॉकी स्टिक हो सकता है। नंबर 7 के लिए वाटरफॉल। 8 के लिए हम डमरू ले सकते हैं। नंबर 9 के लिए जो है वो एक बलून जैसा ले सकते हैं। नंबर 10 के लिए बैट बॉल ले सकते हैं। 11 के लिए हम ट्विन टावर्स की कल्पना कर सकते हैं। 12 के लिए रैबिट। 13 के लिए 1 और 3 को बी बना के ब्रेन जैसा हम सोच सकते हैं। 14 में 1 और 4 को लिखते हैं तो एच जैसा दिखता है, तो इससे हार्ट बना सकते हैं। 15 है तो 15th ऑफ अगस्त हम सोच सकते हैं, तो नेशनल फ्लैग की कल्पना कर सकते हैं। 16 में 1 और 6 ऐसा लगता है जैसे एलिफेंट का ट्रंक और वो दीवार के पास खड़ा है, तो 16 बन सकता है। 17 से हम डोर को देख सकते हैं, है ना। 18 से हम एक सूमो रेसलर को या एक स्नोमैन को देख सकते हैं। 18 से 19 से एक टम्बलर, एक ग्लास। 1 और 9 को जब लिखते हैं अपन तो एक ग्लास की जैसी शक्ल बन जाती है। नंबर 20 से हम एक स्नेक को विजुअलाइज कर सकते हैं।
स्नेक से हम लॉर्ड शिवा को विजुलाइज कर सकते हैं, तो नंबर 20 के लिए हम लॉर्ड शिवा, है ना, उनको सोच सकते हैं। तो ऐसे करके हम ये नंबर पैक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे 15 पे क्या था, तो 15 अगस्त था। 10 पे तो बैट एंड बॉल, है ना, ऐसे हम इसको बना सकते हैं। अब जब हमने विजुलाइज किया इन नंबर्स को, तो अब हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को विजुअलाइज करने के बाद इन विजुअल्स के साथ हम अपने डेटा को एसोसिएट कर सकते हैं, एसोसिएशन। तो एक बार आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए नंबर 1 के लिए पेन था, 2 के लिए स्मॉल, 3 के लिए स्पेक्टिकल, 4 के लिए सेल बोर्ड, 5 के लिए हुक, 6 के लिए हॉकी, 7 के लिए झरना, 8 के लिए डमरू, 9 के लिए बलून, 10 के लिए बैट बॉल, 11 के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 12 के लिए रैबिट, फिर ब्रेन, फिर हार्ट, नेशनल फ्लैग 15 अगस्त से हमने बनाया, 16 के लिए एलिफेंट, 17 के लिए डोर, 18 के लिए स्नोमैन या सुमो रेसलर, और 20 के लिए हमने क्या बनाया, 19 के लिए एक ग्लास, और 20 के लिए हमने क्या बनाया, स्नेक या लॉर्ड शिव, भगवान शिव को हमने उनके लिए बनाया। तो ऐसे करके हमने 20 जो हमारे नंबर्स हैं उनको विजुलाइज किया। जब आप ये कहते हैं कि हमको ये करना है, तो हम नंबर्स को विजुलाइज कर सकते हैं। नंबर्स को विजुलाइज करने की ये जो टेक्निक है, ये मैंने जहाँ तक पढ़ा है, करीब करीब एक किताब है कृष्ण तीर्थ जी महाराज की, वैदिक मैथमेटिक्स पर, वो पूरी के शंकराचार्य रहे, और उनकी किताब में इसका जिक्र आता है कि प्राचीन भारत में करीब 3500 साल पहले इस तरह से संख्याओं को मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता था शब्दों में। सो दे हैड ए टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट नंबर्स या संख्याएं उनको शब्दों में, और शब्दों को फिर गीतों में, श्लोकों में, कविताओं में, कहानियों में ऐसे वो कन्वर्ट कर देते थे। दैट वाज अ मेथड, कोडिंग एक तरह का वो इस्तेमाल करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हम इस तरह का एक कोडिंग इस्तेमाल करेंगे जिसे फोनेटिक सिस्टम कहते हैं, इसके बारे में अगले सेशन में हम बात करेंगे। पर अभी ये जो नंबर्स हमने डिज़ाइन किए, जैसे 1 के लिए हमने किया था, इनको जोड़ देते हैं, है ना। तो हम कैसे करें, नंबर 1 के लिए पेंसिल था, तो पेंसिल से हमने यूनियन टेरिटरी के टेरिटरी को, यूनियन को हमने कलर कर दिया या मार्क कर दिया, ऐसा सोच सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास स्वॉन है, सिटीजन के साथ जोड़ दो। सारे सिटीजन्स की जो नेचर है वो स्वॉन के जैसी विवेकशील नेचर थी। कहते हैं ना, जो हंस होता है वो पानी और दूध को अलग अलग करके पी जाता है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट ये कमाल की बात है। अगर हर इंसान के पास, उस तरह की सिटीजन के पास उस तरह की विवेक बुद्धि हो, सही को ग्रहण करे और उसको छोड़ दे, तो कमाल हो सकता है। तो लेट्स सी कि वो नंबर 2 के साथ हमने स्वॉन के साथ जोड़ा सिटीजन्स को। नंबर 3 है फंडामेंटल ड्यूटीज, है फंडामेंटल राइट्स। तो नंबर 3 स्पेक्स हैं। तो स्पेक्स में हम याद रखें महात्मा गांधी जी का चश्मा, और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के लिए संघर्ष किया है, ऐसा सोच सकते हैं। नंबर 4 के लिए हमारे पास सेल बोट है, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो आप ऐसे सोचो कोई प्रिंसिपल थे जो डायरेक्शंस दे रहे थे सेल बोट्स को, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा मतलब कुछ भी कल्पना एक बार उसको दिमाग में होल्ड करने के लिए। 5 पे हुक है, और हुक पे हमने क्या किया, पार्लियामेंट का एक बड़ा सा मॉडल जो है वो ऐसे हैंग कर दिया, उसकी कल्पना कर सकते हैं। नंबर 6 पे हॉकी है, हॉकी से हमने स्टेट्स के बीच में हॉकी के मैच करा दिए। 7 पे हमारा जो झरना था वो वाटरफॉल, वो सूख गया, तो हमने रिपील हो गया 7th पार्ट। 8 पे यूनियन टेरिटरी है, तो हमने डब्लू को लिया और वो यूनियन टेरिटरी में डब्लू बजा बजा के लोगों को वहाँ अवेयर किया एजुकेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। 9 नंबर पे पास हमारे पास पंचायत है। तो पंचायत को हमने कैसे किया कि बलून्स थे, पंचायत ने बलून्स को बच्चों के खेलने के लिए दिया या कुछ डेकोरेशन किया। पंचायत का कोई इनोग्रेशन का प्रोग्राम था, उसमें बलून का इस्तेमाल किया। फिर म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो बलून जो है म्यूनसिपैलिटीज़ के पास भी लेके गए, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। और जो स्केड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के बच्चे जो हैं वो बैट एंड बॉल से खेल रहे हैं। और एक जो ट्विन टावर्स हमने सोचा था, एक बिल्डिंग स्टेट की है, एक बिल्डिंग यूनियन की है, और दोनों के बीच में एक पुल बना देते हैं, तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट हो जाएगा। 12 के ऊपर हमारे पास रैबिट है, और रैबिट से फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। तो कोई आदमी रैबिट को पालता था और फिर वो देता था, उससे उसका फाइनेंस मतलब इनकम होती थी उसको, है उसी से उसने बहुत प्रॉपर्टी बनाई रैबिट्स के, रैबिट फार्म्स के। ऐसे ऐसे कल्पना कर सकते हैं। तो फाइनेंस को हमने 12 से रैबिट से जोड़ दिया। 13 जो है ब्रेन है, ब्रेन से हमने कॉमर्स, ट्रेड और इंटरकोर्स विद ब्रेन, तो कॉमर्स के लिए चाहिए, ट्रेडिंग के लिए भी ब्रेन चाहिए, ऐसे जोड़ सकते हैं। 14 पे हमारा हार्ट है, और 14 पे हमने कहा कि सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। तो सर्विस में हमारा दिल जो है, जब भी हम कोई सर्विस करें, जब भी हम कोई काम करें, दिल से करें, अच्छे से करें, तो ये हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं
कि हार्ट से सर्विस करें, हार्ट से सेवा करें, तो 14 पर सेवा सर्विस का है। 15 पे इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि 15 अगस्त पे जैसे फ्लैग होता है, तो नेता लोग जो है वो अपना अपना झंडा लिए, अपना अपना फ्लैग लिए जो है वो चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं 15 नंबर के लिए। और 16 नंबर के लिए जैसे हमने वो एलिफेंट्स के लिए सोचा था कि राजा महाराजा ही पहले जो है वो हाथियों पर सवारी करते थे, तो हमने कहा नहीं, ये गलत बात है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो शेड्यूल क्लास के लोग हैं, उनको भी हाथी पे घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए भी होने चाहिए, सब बराबर। तो ऐसे प्रोविजंस के लिए नंबर 16 पे हमने कहा स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, तो एलिफेंट के साथ हमको जोड़ दिया। 17 पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, 17 पे हमने डोर की कल्पना की थी, तो डोर खोला और ऑफिस में गए, वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की। 18 के ऊपर जो है हमने कहा कि सुमो रेसलर या स्नोमैन, तो इमरजेंसी आ गई अचानक से, आपने सुमो पहलवान को बुलाया कुश्ती के लिए, या इमरजेंसी आ गई, आपने स्नोमैन बनाया था, वो पिघलने लगा, कुछ भी मतलब यू कैन एसोसिएट दिस विद नंबर्स, राइट। 19 पे आपने टम्बलर था, वो ग्लास था आपके पास, आपने जितनी मिसलिनियस चीज़ें इधर उधर आपकी टेबल पे फैली हुई थी, सबको आपने इकट्ठा करके ग्लास में रख दिया, तो मिसलिनियस ग्लास के साथ जुड़ जाएगा। 20 पे हमको जोड़ना था अमेंडमेंट्स, और 20 पे हमने भगवान शंकर को विजुलाइज किया था स्नेक की वजह से। तो ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान शंकर के लिए प्रसाद बनाते थे, नए नए अमेंडमेंट्स करते थे, आज ये करेंगे, आज इस चीज़ का प्रसाद बनाएंगे, आज ऐसा प्रसाद बनाएंगे, आज इसमें ये परिवर्तन लाएंगे, आज अभिषेक इस तरह से करेंगे, आज उस तरह से पूजा करेंगे, डेली डेली प्रसाद में, पूजा में नए नए अमेंडमेंट्स आप करते हैं, एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, तो ऐसा अमेंडमेंट कर सकते हैं। और फिर 21 और 22 दो हमारे पास बच गए, तो हम बिना किसी पैक का इस्तेमाल किए भी उसको याद रख सकते हैं कि वो टेम्पररी प्रोविजंस हैं, वो 21 पर है, और आखिर में शोर्ट टाइटल और ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट वाला 22 पर है। तो ऐसे हम ये सारे 20 पार्ट्स के नाम हमने याद रखिए और नंबर से भी कर लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि नंबर 10 पे बैट बॉल था, आप बताओ कौन सा पार्ट है नंबर 10? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, सही बताया आपने। अच्छा 15 पे बताओ कौन सा पार्ट है? हाँ, इलेक्शन, क्योंकि 15 अगस्त से फ्लैग से हमने किया था इलेक्शन। तो अब आपको अगर 5 पे पूछूंगा तो आपको हुक याद है, हुक से पार्लियामेंट को लटकाया था। तो अब आपको ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एसोसिएशन की टेक्निक भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप स्ट्रक्चराइजेशन की टेक्निक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना दिया है, एक ढांचा जैसा बना दिया है, और आप उस ढांचे के साथ हम चीज़ों को क्या जोड़ रहे हैं, तो सूचनाओं को एक एसोसिएट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्लेसेस में हम एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक, तो अगले सेशन में हम बात करेंगे फोनेटिक सिस्टम के बारे में, जो मैंने बताया था कृष्ण तीर्थ जी महाराज की किताब में सीखने को मिलता है। तो ये जो फोनेटिक सिस्टम है, इसमें हम सीखेंगे संख्याओं को 20 तक तो हमने चलो ऐसे आकृति के आधार पर, शेप के आधार पर बना लिया, इसलिए नंबर शेप सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर 395 तक हर नंबर की एक शेप बनानी पड़े और उससे जोड़ना पड़े, तो ये तो बहुत ही कठिन कार्य होगा, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम एक साउंड सिस्टम सीखेंगे, और साउंड सिस्टम की मदद से किसी भी संख्या को आसानी से जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। किसके लिए? हाँ, विजुअल कर सकते हैं, उसको एक शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच गाइस, यू आर डूइंग गुड, थैंक यू।